वह भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है। और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। क्या सीएम योगी संभल को अयोध्या 2.0 की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्या संभल अब एक नया इतिहास रचने जा रहा है? हिंसा की आग से निकला संभल आज एक नई पहचान गढ़ रहा है। कल्कि नगरी की वो कहानी जो यूपी की राजनीति, आस्था और इतिहास तीनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां कल्कि अवतार की आहट खोजी जा रही है। संभल आखिर किस दिशा में जा रहा है? तीर्थ बनेगा या फिर विवादों का अखाड़ा? 2024 की हिंसा ने संभल को बदनाम नहीं बल्कि यूपी की सबसे बड़ी धार्मिक सियासी पटकथा का नायक बना दिया है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, DNP इंडिया में आपका स्वागत। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के दौरान हुई हिंसा ने 4-5 लोगों की जान ले ली थी और दर्जनों को घायल कर दिया था। ये विवाद मस्जिद को हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बने होने के दावे से जुड़ा था। इस घटना ने संभल को पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सर्वे रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखा हुआ है और इसे अभी खोला नहीं जा सकता, पर हिंसा की घटना इस जिले के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस हिंसा के बाद देश के नक्शे में संभल को हिंसा के कारण नहीं बल्कि हिंदुओं की एक ऐसे तीर्थ के रूप में पहचान मिली जिसका ध्यान लोगों के जहन से उतर चुका था। लेकिन अब योगी बाबा संभल की पहचान पर जो संकट था उसको जड़ से खत्म करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। संभल हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यहाँ विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्कि अवतार लेने वाले हैं। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार विष्णु के 24 अवतार हैं, जिसमें से 23 जन्म ले चुके हैं। कलयुग के अंत में धर्म के पुनर्स्थापना के लिए 24वां कल्कि अवतार होगा। शायद यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इसे अपना ड्रीम बना लिया है। जाहिर है कि 2027 के विधानसभा चुनावों में योगी इसे अयोध्या के रामलला मंदिर की तरह बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्धि की तरह बनाएंगे। हिंसा के 1 साल बाद संभल में सुरक्षा, प्रशासनिक और विकास संबंधी बदलाव दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे धार्मिक पर्यटन का हब बनाने की दिशा में कदम उठाए, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि संभल कितना बदल गया और क्या ये कभी अयोध्या, काशी जैसा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन सकेगा। संभल को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में कई काम हुए। ठीक वैसे ही सरकार ने अयोध्या, काशी और मथुरा वृंदावन को विकसित किया। संभल को कल्कि अवतार की नगरी माना जाता है और खुद प्रदेश के सीएम इसे हिंदू धार्मिक विरासत के पुनरुद्धार का प्रतीक बनाने पर जोर दे रहे हैं। नवंबर 2025 तक की हालिया घोषणाओं से ऐसी झलक मिल रही है कि संभल को भविष्य में यूपी की पहचान बनाने पर काम चालू है। अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर निर्माण, रामपथ, हवाई अड्डा, होटल, पर्यटन इंफ्रा जिसमें लगभग 85,000 करोड़ का निवेश हुआ है, उसी तर्ज पर संभल में 423 करोड़ खर्च करके 68 मंदिरों और 19 पवित्र कुओं का पुनर्निर्माण करने की प्लानिंग है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ संभल को एक विकसित जिला बनाने की शुरुआत भी इसी साल अगस्त महीने से हो गई है। बनारस में जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा सफाई, 200 से ज्यादा मंदिर पुनरुद्धार किए गए, उसी तर्ज पर संभल को भी कल्कि धाम बनाने की कवायद शुरू हो गई। इसी के चलते संभल में उसी तर्ज पर अतिक्रमण हटाकर तीर्थ स्थलों को पुनर्जीवित करने का काम 1 साल से चल रहा है। मथुरा में जिस तरह सरकार ने जन्मभूमि विवाद सुलझाने की कोशिश करी है, यमुना की सफाई हुई है, वृंदावन ब्रज विकास की घोषणाएं हुई हैं, उसी तर्ज पर संभल को ब्रज जैसा पर्यटन हब बनाने का प्लान है। महिष्मती नदी पुनरुद्धार करने की योजना बनी है।
16 से 17 नवंबर को सीएम योगी ने संभल का विकास रोड मैप सौंपा। इसमें धार्मिक पर्यटन को प्राथमिकता, अतिक्रमण हटाओ, मंदिर कुओं का नवीनीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर आदि शामिल है। पहले जौर संभल की पहचान प्रदेश के पिछड़े और दंगा फसाद वाले संवेदनशील जिले के रूप में थी। अब एक ऐसे जिले के रूप में इसकी चर्चा है जहां हर दिन एक नई पहचान परियोजना आकार ले रही है। संभल हिंसा के बाद स्थानीय लोगों का जीवन कैसे बदल रहा है, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के स्तर से क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, पब्लिक भी जागरूक हो रही है। सितंबर 2011 में संभल को अलग जिला घोषित किया गया था, लेकिन 14 साल बाद भी संभल में स्थायी जिला मुख्यालय नहीं बना था। घटना के बाद ही इसी साल 8 अगस्त को सीएम योगी ने 80 एकड़ पर बने एक इंटीग्रेटेड जिला मुख्यालय का शिलान्यास किया। शासन से इसके लिए 288 करोड़ का बजट भी जारी किया गया था। संभल के विकास को प्लानिंग और प्राथमिकता के साथ कराया जा सके, इसके लिए शासन स्तर पर संभल में विकास प्राधिकरण बनाए जाने की कवायद तेज हो गई। हाल ही में सीएम योगी ने इसके प्रस्ताव पर जल्द फैसला किए जाने के संकेत दिए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत अब संभल की महीमती नदी के पुनर्जीवन पर प्रदेश सरकार का फोकस भी बढ़ गया है। सीएम ने इसी नदी के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए। 24 नवंबर की घटना के बाद से जिले में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। सैकड़ों बीघा जमीन जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों से मुक्त कराई। सड़कें, मार्केट, चौराहे, पार्क, सेंट्रल वर्ज, हर जगह तोड़फोड़ के बाद उनका नए सिरे से निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। बिजली चोरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। नेताओं को भी नहीं बख्शा जा रहा। लाइन लॉस पहले जहां 80% पर था, अब 25 से 26% तक आ गया है। इसके अलावा जामा मस्जिद हिंसा में जो लोग शामिल थे उनकी भी धरपकड़ जारी है। पुलिस ने स्पेशल प्लानिंग और ड्राइव चलाकर इनमें से 133 को देश की अलग अलग जगहों से अब तक गिरफ्तार किया है। एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार घटना के मुख्य साजिशकर्ता मुल्ला अफरोज के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी गैंगस्टर शारिक साठा के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस लगा दिया। शारिक साठा फिलहाल दुबई में बैठकर अपना गैंग चला रहा है। जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा। पूरे शहर में संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिसका कंट्रोल रूम से पुलिस पल पल की गतिविधियों पर नजर रखती है। सबसे खास विवाद वाली जगह पर जामा मस्जिद के ठीक सामने 100 दिन के अंदर सप्तव्रत पुलिस चौकी बनाई गई। शहर के सभी संवेदनशील इलाकों की मॉनिटरिंग इसी पुलिस चौकी में बनाए गए कंट्रोल से हो रही है। इसके अलावा 45 नई पुलिस चौकियां तैयार हो रही हैं, जिनमें से 10 से 12 पुलिस चौकी शुरू भी हो गई। स्थानीय लोगों की सुरक्षा पहले के मुकाबले पुख्ता हुई है। योगी आदित्यनाथ ये कह चुके हैं कि संभल एक सच्चाई है, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। हालांकि बाबा के सामने एक बड़ी चुनौती प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी है, जिसके तहत 1947 की स्थिति बनाए रखनी होगी, जो मस्जिद के पक्ष में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि एसआई सर्वे पर निर्भर करता है कि मस्जिद हरिहर मंदिर के अवशेषों पर बनी है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई का मौका न दिए जाने पर रोक लगा दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट एएसआई को हरी झंडी दे तो 2027 तक सर्वे संभव है, लेकिन अपीलों की भरमार से देरी होगी। योगी सरकार का रोड मैप तीर्थ बहाली पर फोकस कर रहा है, लेकिन बिना सर्वे के कल की दाम अधूरा है। कानूनी रास्ता लंबा है, जो विकास को पटरी पर लाने में बाधक है, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ संभल पर काम कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो दिन दूर नहीं जब संभल भी एक अयोध्या काशी जैसी धार्मिक नगरी बन जाएगा। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।